हाय, मैं हूँ विशाखा और आज हम बात करेंगे 10,000 स्टेप्स के बारे में। मैं हमेशा से वो अनोइंग फ्रेंड रही हूँ जो कहेगी कि 1 किलोमीटर ही तो है, पैदल चल लेते हैं, या 2 फ्लोर ही तो है, चल सीढ़ी से चल लेते हैं। और इतने सालों में मैंने यही सीखा है कि ज़्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आता। तो ये रोज़ 10,000 स्टेप कौन पूरे कर रहा है? मतलब मुझे लगते हैं 10 मिनट सिर्फ 1000 स्टेप पूरे करने के लिए, तो 10,000 के लिए लगभग 100 मिनट, जो कि है 1 घंटा 40 मिनट। Oh, hell no! एक 9 to 5 जॉब के बाद मेरे क्या किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो सिर्फ 1.5 घंटा वॉकिंग के लिए निकाल पाए। और ऑनेस्टली अगर मन भी हो तो एनवायरनमेंट की सपोर्ट नहीं करता। और सबसे फनी बात तो ये है कि 10,000 स्टेप्स अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये किसी डॉक्टर ने कहा ही नहीं था। ये तो बस एक मार्केटिंग कैंपेन था, वो भी जापानीज कंपनी का, जो कि पीडोमीटर बेचना चाहती थी जो स्टेप्स काउंट करती है, और वो भी 1965 में। तो अगर ये कैंपेन 1965 में चला था तो आज भी लोग 10,000 स्टेप के पीछे पागल क्यों है, या फिर ये 10,000 स्टेप्स को अपना एक चेकलिस्ट मान के क्यों चलते हैं। वॉकिंग इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एक्सरसाइजेज। ये सबसे ईजी एक्सरसाइज में से एक है। ना इसमें कोई रिकवरी लगती है, ना कोई रेस्ट लगता है, और फैट लॉस के लिए सबसे ईजी तरीका है ये। तो वॉकिंग बेकार नहीं है, बस ये जो नंबर है, ये 10,000 नंबर है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि 4,000 स्टेप्स के ऊपर आप कुछ भी करो वो आपके लिए अच्छा है। मतलब आपको ज़रूरत सिर्फ आधे नंबर की है, विच इज़ 4 to 5,000। अगर उससे नीचे कर रहे हो तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि 9,999 स्टेप्स के बाद ही बेनिफिट्स शुरू होते हैं। ये 10,000 नंबर कल भी एक मार्केटिंग कैंपेन था और आज भी एक मार्केटिंग कैंपेन ही है। और ये 10,000 नंबर ना बहुत सेटिस्फैक्शन देता है, इसलिए शायद ये अभी भी इतना पॉपुलर है। जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना बेटर है। ये 10,000 जैसा मैजिकल नंबर आपको एक चेकलिस्ट की तरह फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो 1.5 घंटा नहीं निकाल सकती सिर्फ वॉकिंग के लिए, बट मैं अपनी डेली लाइफ को कुछ इस तरीके से एक्टिव रखती हूँ। अगर जिम में हूँ तो वहाँ 10 मिनट ट्रेडमिल कर लिया, हर मील के बाद 10-10 मिनट वॉक कर लिया। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया तो 10 मिनट वॉक कर लिया, लंच हो गया तो 10 मिनट वॉक कर लिया, और डिनर के बाद 20 to 30 मिनट्स वॉक कर लिया। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स ले लिया। मेरी भी एक डेस्क जॉब ही है, 9 to 5 जॉब ही है, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इंस्टॉल दिस ऐप कॉल्ड ब्रेक टाइमर। ये आपको हर 20 मिनट में याद दिलाएगा कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। और ये सब चीज़ों के अलावा भी तो दिन में काम होता है, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े सुखाना। ये सब करते हुए भी काफ़ी स्टेप्स इंक्लूड हो जाते हैं जो कि हम काउंट करना भूल जाते हैं। तो ये जो मैंने टिप्स बताए, इसमें से अगर आप आधे भी करेंगे तो आप आराम से 5,000 स्टेप्स पूरे कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कभी ये 10,000 या 12,000 स्टेप नंबर में नहीं थी, प्रॉब्लम थी अप्रोच में। हमें अपने पूरे दिन को एक्टिव करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि पूरे दिन भर हम चेयर से चिपके हुए हैं और रात को ये सोच ले कि 10,000 स्टेप पूरे कर लेंगे। ऐसी हरकतों से बैक प्रॉब्लम्स आती है, नेक प्रॉब्लम्स आती है, और उससे भी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि 10,000 स्टेप पूरे करने ही करने हैं। अगर आप इसी तरीके से अपना पूरा दिन एक्टिव रख रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने स्टेप्स काउंट करने की। तो अपने पूरे दिन को एक्टिव बनाइए, जिससे एक्टिव रहना अपने आप आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ट्राई कीजिए कि 10,000 स्टेप्स का थोड़ा कम प्रेशर लेके अपने पूरे दिन को एक्टिव बनाइए।